नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त रहते हुए अपने अध्ययन को आयाम दे रहे होंगे। हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पुस्तक मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने अब तक वर्णमाला तत्पश्चात जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राककथन पढ़ा पहले, तत्पश्चात वर्णमाला, फिर हम लोग संधि पर चर्चा कर रहे थे। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने स्व संधि और व्यंजन संधि लगभग उससे बनने वाले वार्तिक सूत्रों को समाप्त कर लिया था, और विसर्ग संधि हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़े हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत दो सूत्र और 2-3 सूत्र पढ़े थे, जिसमें एक था कि विसर्ग को सा हो जाता है तो विसर्जनीय से सा पहला सूत्र पढ़ा था, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे नमः धनते बराबर नमस्ते, रामादन पठती रामस पठती, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर पढ़ा था कि कहाँ जो विसर्ग है सा है वहाँ विकल्प से होगा, यानी कि सा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। वासरी हमने सूत्र पढ़ा। फिर को का प पढ़ा कि जो का और पा अगर विसर्ग के बाद आ रहे हैं, जो जीवा मूल्य पदमानीय है, का खा और पाफा आ रहे हैं, तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सा भी हो सकता है, और आपका जीवामल्ली या पदमानीय का विसर्ग के स्थान पर जो श्रमबन लगता है चिन्ह, वो चिन्ह भी लगेगा, यानी 2 रूप बनेगा। तत्पश्चात हमने पढ़ा सर्करे विसर्जनीय सा, यानी विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई सा आएगा तो क्या होगा, तीनों सा में से कोई सा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होगा, वहाँ पर जो है सा नहीं होगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था इस सूत्र से, सर्वपरे विसर्जनीय, इस सूत्र के तहत हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पेज संख्या आपका 63 है, तो पेज संख्या 61 है। तो पेज संख्या 61 जिन लोगों के पास संस्कृत मूल ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका मूल ग्रंथ उपलब्ध है, वो लोग पेज संख्या 61 खोलें। और वहाँ पर हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत एक सूत्र है, नमः पुरस्यो गर्गे साक्षात प्रभृतिवात कृत्यो योगेन विभाषा गति संज्ञा तद्भावे नमः करोति, यानी कि जो नमः है, और देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि नमस्पुरः स्वर्गत्यो, इसमें ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ब्लर आ गई है फोटो। साक्षात प्रभृति बात हो योगेन गति संज्ञा तद्भावे नमः करोति। अब आगे ऊपर हम देखते हैं कि इस सूत्र में क्या कह रहा है, कि इस सूत्र के लिए कह रहा है कि ककारादि यानी का और खकारादि, का खा पवारादि और फवारादि, यानी का जिसके आदि में हो, खकारादि का मतलब है जिसके आदि में खा हो, ठीक है, और जिसके आदि में पा हो और फा हो, धातुओं से पूर्व, उन धातु आदि मतलब क्या होता है पहले, उन धातुओं से पूर्व में यदि क्या हो, नमा हो और पूरा हो, यानी कि जो ककारादि फकारादि और पकारादि फकारादि है ना, वो शुरू में होगा, यानी दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में होगा, और इससे पहले नमः और पूरा शब्द होगा। इससे पहले क्या होगा, यदि नमः और पूरा शब्द होगा, नमः में भी देखिए विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि है, पूरा होगा तो शब्द गति संज्ञक के रूप में आए हों, और जो शब्द हैं वो गति संज्ञक के रूप में आए हों, तो इनके विसर्ग में शा हो जाता है। तो इनके विसर्ग का क्या हो जाता है, के स्थान पर क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो इनमें जो विकल्प है, जैसे नमा है तो नमा के स्थान पर सा हो जाएगा, ठीक है। किंतु नमः को विकल्प से तथा पूरा को जो है नित्य शा होगा। नमः जो है उसमें जो शा होगा वो विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब हमने पहले भी बताया था कि जो नमः विकल्प से होने का मतलब है कि नमः के स्थान पर सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी नमा जैसे नमा का जो है तो वो 2 रूप बनेगा, एक में विसर्ग होगा और दूसरे में विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा, इस तरीके से 2 रूप बनेगा। लेकिन जो आपका पूरा है, यदि पूरा शब्द के बाद ककारादि खकारादि का कोई मतलब का वर्ण आ रहा है, खा वर्ण आ रहा है, या पा वर्ण आ रहा है, फा वर्ण आ रहा है, और वो गति संज्ञक शब्द है, तो उनके स्थान पर जो है नित्य और नित्य सा होगा, वहाँ विकल्प नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण दिया, नमः करोति,
क्या उदाहरण दिया, नमः करोति। अब नमः में क्या बताया था कि विकल्प से होगा, यानी जो विसर्ग है इसका सा हो भी सकता है, नहीं होगा, तो नमः के स्थान पर सा होगा तो नमस्करोति रूप बनेगा। अब विकल्प से है तो नमः करोति भी एक रूप इसका बनेगा। चलिए अगला उदाहरण जो पूरा का है, करोति जो है गतिसंज्ञक है ना, करोति जो शब्द है वो गतिसंज्ञक शब्द है, और उससे ठीक पहले पूरा आया है, और जो करोति शब्द है उसके आदि में जो अक्षर है वो का है, ककारादि है, तो पूरा और करोति यहाँ पर रूप बनेगा पूरस करोति। इसमें अवश्य विसर्ग का सा होगा, यहाँ पे पूरा करोति रूप नहीं लिखा जाएगा। पूरस करोति हमेशा का हमेशा नित्य बनेगा। क्यों? क्योंकि जो है का पूरा शब्द के जो है नित्य और नित्य विसर्ग का सा होता है, जबकि जो नमः है उसके विसर्ग का सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब? किस कंडीशन में? जब ककारादि फकारादि ककारादि खकारादि पकारादि फकारादि बाद में हो, और ऐसा शब्द हो जिनके आदि में हो ये का खा और पापा, वो शब्द ऐसा हो जो गतिसंज्ञक हो, तो नित्य और नित्य जो है आपका पूरा में विसर्ग का सा होगा। लेकिन जो नमा है वो नामा में आपका विसर्ग का सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा आपने उदाहरण में देख लिया, ठीक है। ऐसे ही पूरा नारियाँ, पूरा प्रविष्ठा विसर्ग के स्थान पर सा नहीं हुआ क्योंकि पूरा यहाँ पर अव्यय नहीं है। अभी अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर दे दिया, कहा कि पूरा धन, पूरा मतलब क्या होता है, नारियाँ। पूरा का अर्थ क्या होता है, नारियाँ। पूरा प्रवेष्टव्या। अब जो पूरा प्रवेष्टव्या है इसमें देखा पकारादि आया है, यानी पा आया है आदि में, और ये जो है आपका अव्यय भी नहीं है और गतिसंज्ञक नहीं है। कैसा नहीं है? गतिसंज्ञक नहीं है। इसके कारण यहाँ पर जो है पूरा पेस्ट है, यहाँ पर जो है पूरा के विसर्ग में सा नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्या कहा कि अव्यय होना चाहिए। और आपका देखिए ऊपर नियम में क्या बताया कि गतिसंज्ञक रूप में आए हों तो उनके विसर्ग के स्थान पर हो जाता है, किंतु पूरा अर्थ में यदि गतिसंज्ञक विसर्ग के स्थान पर मतलब अव्यय नहीं, गतिसंज्ञक नहीं है जो प्रविष्टा है, तो इस कारण से यहाँ पर देखो पा आए तो पा के साथ साथ वो जो शब्द है वो गतिसंज्ञक भी होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रविष्टा गतिसंज्ञक शब्द नहीं है, भले इसमें पा आया है, इसलिए यहाँ पर पूरा के स्थान पर जो विसर्ग है उसका सा नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा यहाँ अव्यय नहीं है। जो पूरा है वो अव्यय नहीं है। पूरा का मतलब यहाँ क्या है, जो पूरा और नमा है ना, ये अव्यय के रूप में हो और बाद में जो है आपका गतिसंज्ञक शब्द हो। तो यहाँ पे दोनों चीज़, जो पूरा है देखिए ये यहाँ पर पूरा का मतलब नारियाँ होती हैं, और ये जो है अव्यय नहीं है, यहाँ का जो पूरा वो अव्यय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है पूरा में सा नहीं हुआ है, ठीक है। इसके विसर्ग को अब देखिए, क्योंकि पूरा अव्यय नहीं है या संज्ञा है। क्या है? पूरा संज्ञा है। नारियाँ क्या है? संज्ञा है। लेकिन जो अभी आपने पूरा करोति जो पढ़ा हुआ वाला पूरा, तो वो पूरा क्या है? अव्यय है, और जो करोति है वो एक गतिसंज्ञक है, इसलिए वहाँ पर जो है पूरा का जो है सा आदेश हुआ। यहाँ पर पूरा जो आया वो नारियों के अर्थ में है, और नारी शब्द क्या है? वो संज्ञा है, वो अव्यय नहीं है। इसी कारण जो है पूरा में जो विसर्ग है उसको सा नहीं हुआ है। चलिए ये पूछा जा सकता है, पूरा प्रविष्ट है यहाँ पे जो है। अब देखिए 30 नंबर पर आइए, कह रहा है कि यदि तिरस शब्द के बाद, कौन सा शब्द हो? तिरस शब्द के बाद काखा पाफा आवे तो सा विकल्प से बना रहे, तो सा जो है आपका क्या होगा? वो विकल्प से, एक मिनट इसको छोटा बना रहता है। जैसे तिरस करोति, तो आपका तिरस करोति होगा, यहाँ विसर्ग नहीं होगा, या तिरस करोति। यहाँ सा जो है विकल्प से बना रहता है। विकल्प से बना रहने का मतलब है कि सा रहता भी है और नहीं भी रहता है, यानी कि जो यहाँ पर भी सा के स्थान पर विसर्ग होगा भी और सा भी होगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो कह रहा है कि यदि तिरस शब्द का, शब्द कौन सा होना चाहिए आपका? तिरस। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं तिरस शब्द है और उसके बाद में जो शब्द दिया है उसमें का खा हो आदि में और पाफा आवे, तो सा के स्थान पर विकल्प से जो है बना रहेगा। सा का जो स्थान है वो विकल्प से बना रहेगा, यानी जो सा के स्थान पर उस पर विसर्ग भी हो जाएगा और सा भी होगा, दो रूप बनेगा। जैसे देखिए तिरस धन करोति है, देखिए इसके बाद का आया है आदि में, है ना, सा के, तो यहाँ पर तिरस करोति भी रूप बनेगा और तिरा करोति भी रूप बनेगा, दो रूप बनेगा। चलिए 31 नंबर। अच्छा इसका सूत्र क्या था कि तिरस
तिरशो अन्यो अनत्तर तिरशो अनत सॉरी तिरशो अन्यतरस्याम। तिरशो अन्यतरस्याम यानी तिरस शब्द के बाद यदि पा फा का खा आ रहा है तो अन्यतरस्याम जो है विकल्प से सा का रूप बना रहेगा, यानी विसर्ग भी होगा और सा भी होगा। यही जो है आपका देखिए सूत्र में ही सब कुछ है, ये सूत्र कह रहा है। तीसरा सूत्र है द्विस्त्रिश्च तुरिति कृत्योरर्थे। क्या कह रहा है कि द्विस्त्रिश्च, द्विश्चित यानी द्वि तीन, च तुरिति कृत्योर अर्थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग नियम पढ़ते हैं। ये सूत्र क्या कह रहा है कि यदि क्रियाभ्यावृत्ति अनेक बार, क्रियाभ्यावृत्ति का मतलब क्या होता है? अनेक बार दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो कलर ले लिया। कह रहा है कि यदि अनेक बार द्वि और त्रि और चतुर क्रिया विशेषण अवयवों के बाद का खा पाफा आवे तो विसर्ग के स्थान में शा हो जाता है। यानी कि यदि क्रियाभिवृत्ति यानी अनेक बार वाचक द्वि तीन और चतुर क्रिया विशेषण अव्यय आवे, 2 3 और 4 क्रिया विशेषण अव्यय आवे तो जो का और उसके आदि में का और फा आवे तो विसर्ग के स्थान पर ना क्या हो जाता है? मूर्धन्य शा हो जाता है आपका। तो ऐसे देखिए द्वि करोति, क्या है? द्वि करोति। अब 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, अव्यय आया है, तो इसके जो विसर्ग है यहाँ पर आपका शा नहीं हो रहा है, बल्कि इसके स्थान पर दंत शा ना होकर कौन सा शा हो रहा है? मूर्धन्य शा हो रहा है। जैसे आपने देखा कि द्विष दन करोति है तो यहाँ पर दंत शा को क्या हो गया? मूर्धन्य शा हो गया। तो पहले जो है यहाँ पे दंत शा, मतलब इसको दंत शा हुआ और फिर ये दंत शा मूर्धन्य शा में बदल गया और 3 रूप बना इसका। एक बार जो है देखिए दंत शा में हुआ, द्वि करोति में दंत शा में बदला और फिर आपका दंत शा मूर्धन्य शा में हुआ और मूर्धन्य शा भी होगा और आपका द्वि करोति यानी विकल्प हो, दोनों रूप बनेगा, द्विष करोति और द्वि करोति, इस तरीके से 2 रूप बनेगा। ऐसे त्रिधन खादति, तो त्रि क्या है? ये क्रियाभ्यावृत्ति वाचक जो है ये 3 संख्या है, अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है और बाद में लिखा है खादति, तो और इसके बाद विसर्ग आया है तो विसर्ग का आपका क्या होगा? मूर्धन्य शा होगा। तो यहाँ पर जब मूर्धन्य शा होगा तो त्रिश खादति रूप बनेगा और दूसरा रूप आपका बनेगा त्रिखादति। चतुर्धन पठति, तो इसका भी देखा चतुष पठति और चतुर पठति दोनों रूप बनेगा, क्योंकि चतुर जो है शब्द है और क्रिया विशेषण अव्यय है, अनेक बार के अर्थ में है ना, तो इसलिए यहाँ भी आपका ये रूप बन रहा है। लेकिन एक चीज़ और, एक डाउट कहा किंतु 2 3 4 इसके बाद अगर का खा और पाफा आ रहा है तो जो विसर्ग है उसको मूर्धन्य शा होगा विकल्प से, यानी मूर्धन्य शा होगा और विसर्ग भी रहेगा, दोनों चीज़ें होगी। लेकिन अगर चतुर्धन कपाला है तो चतु कपाला नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो अगर आपका शब्द देखिए, आपने जो उदाहरण पढ़े द्विधन खादति, त्रिधन खादति, चतुर्धन पठति, ये सब पढ़ा, तो इसमें आपका देखिए जो मूर्धन्य शा विकल्प से हो रहा है, यानी मूर्धन्य शा भी हो रहा है, आपका विसर्ग भी हो रहा है। लेकिन एक कहा कि यदि चतु शब्द के चतु कपाला आ जाता है तो चतुर्धन कपाला शब्द आ रहा है तो वहाँ पर चतुष कपाला ही होगा, वहाँ चतु कपाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चा कपालों से बना हुआ अन्य, यहाँ चतु क्रिया विशेषण अव्यय नहीं, जो चतु है ना वो कपालों से बना हुआ है, उसमें बना हुआ अन्य है, वहाँ जो चतु है वो क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय न होने के कारण यहाँ पर इसका चतुष कपाला ही रूप बनेगा, चतु कपाला यानी दूसरा रूप इसका नहीं होगा। या कस कादिशु चा वार्तिक के अनुसार इस नियम में नित्य सत्य होगा और कश्य कादिशु चा वार्तिक के नियम के अनुसार यहाँ पर नित्य सत्य ही होगा, यानी नित्य और नित्य चतुष्कपाला में चतुष्कपाला ही होगा। यहाँ पर हमेशा यही होगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा। और बाकी आपने जो उदाहरण पढ़े त्रिकरोति पढ़ा, त्रिकरोति पढ़ा, द्वि करोति पढ़ा, त्रिखादति पढ़ा, चतुपठति पढ़ा,
इन सब में ये सब क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय हैं, इसलिए इनके दो रूप बनने हैं। यहाँ पर मूर्धन्य षा जो विसर्ग है उसको मूर्धन्य षा भी हो रहा है और विसर्ग भी हो रहा है, जबकि जो चतुष्कपाला है वो चतुः कपाला है, उसको चतुष्कपाला ही होगा, क्योंकि जो चतु शब्द है कपाल कपालों से बना हुआ, यहाँ पर जो चतु शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। और कस्य कादिषु वार्तिक इस नियम में नित्य शब्द होता है ऐसा कहा गया है। और इसके लिए एक वार्तिक भी लिखा गया है, चतुष्कपाला अन्यत्र नाचा कस्योदेराति गणत्वाद सत्ववृत्ति नित्य तत्वबोधिनी, यानी सत्ववृत्ति यहाँ पर नित्य, और नित्य होगी कहाँ पे, चतुष्कपाल। इस तरीके के शब्दों में नमो नमः मित्रों। तो आज हम लोगों ने 4 सूत्र या वार्तिक को 4 सूत्र और वार्तिक मिलाकर पढ़ लिए हैं विसर्ग संधि के। और कल हम लोग पेज संख्या 62 और 63 को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो विसर्ग संधि है ये भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग संज्ञा पर आएंगे। संज्ञा का मतलब है जो आपका शब्द रूप है, शब्द रूप को हम लोग पढ़ेंगे, संज्ञा संस्कृत में पढ़ेंगे, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर हम लोग की गलतियाँ जो होती हैं शब्द रूप और धातु रूप में ही, कोई भी जो है संस्कृत का नाम लो तो लोग यही कहते हैं कि अरे बहुत टफ होता है शब्द रूप धातु रूप को लेकर, पढ़ती गई वाली संस्कृत। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको इजी वे में पढ़ते हुए, और यहाँ थोड़ा हम ज़्यादा समय देंगे क्योंकि जो है थोड़ा सा ये हर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ पोर्शन माना जाता है, टफ चैप्टर माना जाता है। तो यहाँ हम धीरे धीरे चलेंगे, समझते हुए, चाहे आधा ही पेज एक दिन में करेंगे, समझते हुए चलेंगे। और इसका जो मतलब ये है वो भी बहुत बड़ा है, कई पेज में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे शब्द रूप दिए गए हैं। तो हम लोग सारे शब्द रूप को नहीं पढ़ेंगे, जैसे सूर्य है तो जितने भी आकारांत हैं उसी हिसाब से वो पढ़ ले, आप लोग समझ लेंगे। और बाकी जो मेन नियम बताए गए हैं कि जैसे कहाँ पर मूर्धन्य, कहाँ पर दंत शाह होगा, जैसे ला सप्तमी वाला है आपकी सप्तमी विभक्ति में होता है ना, रामाशु रामेशु, तो आपका कहाँ कहाँ जो है दंत शाह होगा, कहाँ मूर्धन्य शाह होगा, और कहाँ पढ़ा हो जाएगा ना को। तो इन सब चीज़ों को जो है नियम इत्यादि जो है उसको पढ़ते हुए चलेंगे संज्ञा में, ताकि हम लोगों को शब्द रूप धातु रूप बहुत ज़्यादा न रटना पड़े, आसानी से हम लोग समझ सकें। नमो नमः मित्रों, फिर से मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। नमः संस्कृत है। अच्छा हाँ, यदि मेरे चैनल से आपको थोड़ा बहुत कुछ लाभ हो रहा है तो परोपकार होना है पापा पर फ्रीडम, थोड़ा परोपकार का कार्य कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए पुनर्बलन का काम करता है। और जब इंसान पुनर्बलित होकर कोई कार्य करता है तो वो अपनी औकात, अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य कर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा खेल के मैदान में बच्चा अगर हारा थाका रहता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती उठने की, लेकिन पीछे से जब लोगों की तालियां सुनता है, नहीं और तेज़ भागो, हाँ तालियां, मतलब लोग पीछे से उसको मोटिवेशन देते हैं, लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, तो वो चाहे जिस कंडीशन में हो भागने का प्रयास करता है और अपना बेस्ट से बेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देने का प्रयास करता है। तो आपका जो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर है ना, मेरे लिए उस वही जो है कार्य करेगा जो खेल के मैदान में एक खिलाड़ी को पब्लिक की तालियां काम करती हैं। तो आप बाकी देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जैसा भी आपको लगेगा, आपको लगता है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में मेरी कुछ हानि है तो आप बिल्कुल मत करिएगा। नमो नमः, नमः संस्कृत है।